हर 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 महादेव, हर 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 महादेव। भोला से भोला। यथा सिंहो गजो व्याघ्रो भवेद्वश्ये शनैः शनैः तथैसेवितो वायुरन्यथा हन्ति साधकम्। ये श्लोक सामवेद की योग चूड़ामणि उपनिषद का 118वां श्लोक है और यही श्लोक अथर्ववेद की शांडिल्य उपनिषद के सप्तम खंड का छठा श्लोक भी है। जब आज से हजारों वर्ष पहले स्वात्माराम योगेंद्र जी, गोरखनाथ जी जैसे महान योगियों ने उच्चतम श्रेणी की क्रमश विधिवत योग साधना की, तो उन्होंने वेदों का पहले अध्ययन किया, उसको अनुभव में उतारा। जब उन्होंने महारत हासिल करी, महारत हासिल करने के पश्चात उन्होंने 2 प्रामाणिक ग्रंथ लिखे, है ना। ग्रंथ लिखे, गोरखनाथ जी ने लिखी गोरख संहिता और स्वात्माराम योगेंद्र जी ने लिखी हठयोग प्रदीपिका। दोनों ही ग्रंथों में दोनों ही महानात्माओं ने, दोनों ही ऋषियों ने इसी श्लोक को दोहराया। यही श्लोक, मतलब मात्रा तक नहीं बदली उन्होंने, यही का यही श्लोक उन्होंने अपने ग्रंथों में डाला। कुछ खास होगा इस श्लोक में कि वो कह रहे हैं कि तालियां बजाओ भाई। यथा सिंहो गजो व्याघ्रो भवेद्वश्ये शनैः शनैः। जैसे हिंसक जंगली जानवर, सिंह, बाघ, हाथी आदि को शनै शनै धीरे धीरे वश में किया जाता है। यथा सिंहो गजो व्याघ्रो भवेद्वश्ये शनैः शनैः। वैसे ही प्राणवायु को भी वश में करना चाहिए। तथैसेवितो वायुरन्यथा हन्ति साधकम। हन्ति साधकम यानी वरना जैसे हिंसक जंगली जानवर जल्दबाजी करने पर पालक को मार डालते हैं, वैसी प्राणवायु जो है साधक को मार डालेगी। हन्ति साधकम, साधक को मार डालेगी यदि उसके साथ जल्दबाजी की तो। मतलब साफ साफ बता दिया है उन्होंने कि तीव्र वेग वाले प्राणायाम तो करने ही नहीं चाहिए। तीव्र वेग वाले प्राणायाम कैसे? भस्त्रिका, कपालभाति, जिसमें जोर से सांस अंदर भरा जाता है या छोड़ा जाता है या ऐसा कुछ किया जाता है, गोलमाल गड़बड़ यानी योग का जो वेदांतिक वेदों द्वारा जो योग का सिद्धांतिक पक्ष है उसका क्रम को तोड़ा, यह है गलत, तो नहीं करना चाहिए ऐसे। और हठयोग प्रदीपिका में, गोरख संहिता में और वही सामवेद की योग चूड़ामणि उपनिषद में एक और श्लोक आता है एक जैसा। इस बार एग्जैक्टली सेम नहीं है पर एक जैसा है, यानी थोड़ा थोड़ा बदला है। वो श्लोक क्या बताता है? वो बताता है गलत प्राणायाम करने से प्राणवायु को मन मुताबिक उसके साथ यानी खेलने से, खेल नहीं है ये, प्राणवायु का मामला है। प्राणवायु ही है जो हमारे जीवन को चलाती है। प्राणवायु से ही हमारा प्राण है। प्राण का मतलब यही है, हम जिंदा है तो प्राणवायु से जिंदा। प्राणवायु कोई बॉल तो है नहीं उसके साथ खेलें। तो
तो प्राणवायु के साथ नहीं खेलना चाहिए। जब खेलते हैं उसके साथ जल्दबाजी करते हैं, मन मर्जी करते हैं, तो क्या होता है, ये भी एक श्लोक आता है, ये कहता है हिक्का तथा श्वास, हिक्का तथा श्वास, शिरः कर्णाक्षि वेदना भवन्ति विविधारोगा पवनस्य प्रकोपतः। रिपीट करता हूं मैं इस बात को कि पवनस्य प्रकोपतः। पवन यानी प्राण यानी वायु, प्राण वायु, पवनस्य प्रकोपतः के क्रोधित हो जाने पर एक जगह आता है पवन व्यत्यय क्रमात्, एक जगह आता है पवनस्य व्यतिक्रमात्। कहने का अर्थ यही है कि प्राणवायु के कुंठित होने पर, क्रोधित होने पर, हिक्का, खांसी, सिर, नाक, आंख, कान की पीड़ा हो जाना, श्वास की तकलीफ हो जाना, दमा हो जाना, ये सारे रोग हो जाते हैं। भवंती विविधा रोग, तरह तरह के विविधा भवंती हो जाते हैं रोग। क्या करने से? गलत प्राणायाम करने से। ये आज से हजारों वर्षों पहले ही बोल दिया उन्होंने, हम नहीं बोल रहे, हम तो उजागर कर रहे हैं इसको। कैसा मत करो। सबसे पहले तो बताते हैं कि शास्त्रम विनापि संबोधुम गुरुओ अपि न शक्रयु तस्मात् स दुर्लभतरम लभ्यतम शास्त्रम इदम मुने। ये श्लोक है। तो इस श्लोक कई जगह आता है उपनिषदों में श्लोक। तो इस श्लोक में बोला है कि शास्त्र ज्ञान के बिना तो योग सीखना नामुमकिन जैसा ही है। शास्त्र ज्ञान के बिना गुरु भी आपको ज्ञान नहीं दिला सकता है, क्योंकि गुरु स्वयं शास्त्र ज्ञान पढ़कर समझकर ही गुरु बना है। फिर कहता है लभ्यतम शास्त्र मिदम मुने तस्मात् से दुर्लभतरम। शास्त्र ज्ञान का मिल जाना बहुत दुर्लभ यानी बहुत सौभाग्य की बात है। अगर आपको मिल जाता है तो लभ्यतम, जब तक नहीं मिलता है, जब तक साधक को चाहिए कि जगह जगह जाके शास्त्रों को ढूंढे, टटोले, उनको समझने का पूरा प्रयत्न करे। लभ्यतम शास्त्र मिदम मुने, ढूंढे उनको, है ना। जब त्रिशिकी ब्राह्मण उपनिषद अगर आप कभी खोलेंगे तो उसका 53वां श्लोक क्या कहता है? वो कहता है यमेश्च नियमेश्चैव आसनैश्च सुसंयतः नाड़ी शुद्धिं च कृत्वादौ प्राणायामम समाचरेत्। यानी यम नियम से अंदर बाहर की शुद्धि, भोजन द्वारा, आहार द्वारा शुद्धि के बाद आसनों में सुसंयत होकर, आसनों में सुसंयत हो जाते हैं तो शरीर की विभिन्न ग्रंथियां सही मात्राओं में अपने अपने स्त्राव स्त्रावित करने लग जाती है। उसके बाद जो है नाड़ी शोधन करना चाहिए, नाड़ियों की सफाई करनी चाहिए, उसके बाद प्राणायाम करना चाहिए। जाबाल दर्शन उपनिषद में, शांडिल्य उपनिषद ने ये आता है, हठ योग प्रतिपिका में आता है और पतंजलि योग सूत्र में भी आता है। पतंजलि जी ने जब योग दर्शन बनाया, पतंजलि योग सूत्र लिखे, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने उपनिषदों का अध्ययन किया, वेदों का अध्ययन किया, फिर अपने अनुभव में उतारा। फिर उन्होंने इतने छोटे में शॉर्ट में लिख दिया पतंजलि योग सूत्र, यानी 10-10 यम नियम दिए थे, उनको 5-5 बना दिया और क्रक्स लिख दिया। यानी दो पेज में भी उसका पूरा मूल आ जाता है योग दर्शन का, पर मर्म समझने में समय लगता है। तो उन्होंने क्या कहा कि योग जो है अष्टांग है, उसके 8 सोपान है, यम नियम आसन। मुख्य जो है उसका जो सबसे शक्तिशाली अवस्था है वो है प्राणायाम, फिर प्रत्याहार, फिर धारणा, फिर ध्यान। और ध्यान ही की परिपक्व अवस्था को ज्ञानीजन कहते हैं समाधि। तो प्राणायाम के भी 5 सोपान है। ये त्रिशिकी ब्राह्मण उपनिषद के 53वें श्लोक में आता है। 53rd श्लोक में क्या आता है? यमेश्च नियमश्चैव आसनैश्च सुसंयतः नाड़ी शुद्धिं च कृत्वादौ प्राणायामं समाचरेत्। यानी 5 सोपान कैसे हुए? यम, नियम, आसन, नाड़ी शोधन, फिर प्राणायाम। अब नाड़ी शोधन कैसे करें? 10, 11, 12 उपनिषदों में नाड़ी शोधन का वो है, जबकि कपालभाति भस्त्रिका के 1-2 में ही है। और जहाँ है वहाँ भी उन्होंने पहले कहा कि पहले शास्त्र ज्ञान पढ़ो, अच्छे से समझो, उसके बाद नाड़ी शोधन करो, फिर प्राणायाम करो। जब प्राणायाम बहुत पुराना हो जाता है, समाधि नहीं लगती है, तब समाधि लगाने के काम आता है भस्त्रिका कपालभाति।
समाधि लगाने टाइम आता है, शुरू में तो लगाना ही नहीं चाहिए, बीमारियां होती है, मैंने बता दिया आपको। और फिर कई उपनिषदों में बताते हैं प्राणायाम की महत्वता। पहले मैं आपको बताता हूँ नाड़ी शोधन क्या है। नाड़ी शोधन है नाड़ियों की सफाई। नाड़ी शोधन की एक विधि बताई है, पूरक, कुंभक और रेचक। इसको एक नतूने से करते हैं, फिर दूसरे नतूने से करते हैं, ऐसे एक आवर्ती होती है। ऐसे 6 आवर्तियों से आप शुरुआत कर सकते हैं। जब ऐसे 40 आवर्तियां यानी 80 कुंभक लगने लग जाते हैं, तब आप मानिए कि नाड़ी शोधन सिद्ध होने वाला है। वो बाद में लगते हैं, तब मात्रा भी आनी चाहिए आपकी 16, 64 और 32, यानी 16 मात्रा तक पूरक, 64 मात्रा तक कुंभक और 32 मात्रा तक रेचक। इसको अच्छे से आसन में लगाकर, पद्मासन होता तो पद्मासन में या सुखासन में। इसका नियम है, इसमें समय है, किस टाइम करना है, इसके भी श्लोक आते हैं, सुबह 6 बजे, दिन में 12 बजे, शाम। ये डिटेल्स हैं, इसके लिए आपको ग्रंथ पढ़ने पड़ेंगे। इन सब ग्रंथों को कंपाइल करके एक पुस्तक भी बनी है, वो पुस्तक के बारे में भी आप पूछ सकते हैं, मैं आपको लिंक विंक दे दूंगा, है ना। तो ये तो बात हुई नाड़ी शोधन। नाड़ी शोधन से क्या होता है उसको बताने के लिए पहले मैं आपको बताता हूँ कि यम नियम से क्या होता है। यम नियम शुरुआत वहाँ से हुई, तो वहीं से बताऊंगा ताकि आप बोर ना होए। आपके लिए एक वेस्टर्न भजन ऐसे नाटक करता हूँ मैं कभी कभी। मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम। मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम। नेकी पर चले और बदी से डरे, ताकि हंसते हुए निकले गम। मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम। अच्छे कर्म करने हैं अगर, तो यम नियमों का पालन करें। पतंजलि जी ने जब योग दर्शन बनाया तो उन्होंने 5 यम बताए। वो यम थे अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह और असत्य, है ना। 5 यमों का अगर आप पालन करते तो आप एक अच्छा मनुष्य बनते हैं। आप में पशुता कम होती है, मनुष्यता बढ़ती है। आप एक विश्व के आइडियल नागरिक बनते हैं। आइडियल नागरिक भी बनते हैं, सबके आइडियल भी बनते हैं। मूर्ति वाले नहीं, जीते जागते। उसके बाद नियम में आहार शुद्धि आती है। आपको भोजन कैसा करना चाहिए, सात्विक भोजन करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्जियों की मात्रा हो, दूध हो। मेहनत जब आप करने लग जाए, जब आप आसन करने लग जाए, तब आपको घी की ज़रूरत भी पड़ेगी। मूंग की दाल, चावल, ये योग में बहुत काम आते हैं। तली हुई चीज़ें ना खाए, फास्ट फूड अवॉइड करें, कोई काम के नहीं है। निष्प्राण भोजन ना खाए, सप्राण भोजन खाए। और सबसे मुख्य है नियमों में सफाई। ये सफाई आप सीख सकते हैं, हम आपको सिखा सकते हैं। इस सफाई में शत क्रियाएं आती हैं, यानी सूत्र नेति, जल नेति। इससे जो सिर भाग है ये साफ होता है, स्त्राव होने लग जाते हैं, चेहरे पे ग्लो आने लग जाता है, और जो एक रस गिरता है, सांस पूरी आती है, जुकाम, नजला आदि चले जाते हैं। फिर जब हम कराते हैं धोती क्रिया होती है कि जब 22 मीटर का ना 7 मीटर का यानी 22 फीट का आपको मलमल का इतना चौड़ा कपड़ा खेला जाता है। धीरे धीरे 10 दिन लग जाते हैं, नॉर्मली 10 दिन लग जाते हैं। उसको खाने से क्या होता है, आहार नाल है, एसोफेगस, फूड पाइप जो है आपकी, इसके जो वॉल्व्स हैं इन पे जमा रहता है, कुछ ना कुछ जमा रहता है, पुराना म्यूकस, कफ, ये सब ना जमा रहता है, चिपका रहता है।
तो ये जब आहार नाल के जो एक सिक्रीशन होते हैं ये रुके रहते हैं, पूरे पूरे नहीं होते। इसकी वजह से भोजन अच्छी तरह से पचता नहीं है। भोजन पचना, डाइजेशन में प्रॉब्लम होती है, भले आपको रियलाइज हो या ना हो, नॉर्मली होती है। तो जब गिरता है नीचे, आहार नली से जाके खाना नीचे गिरता है, धोती जब नीचे जाती है उसी रास्ते जाती है जिस रास्ते से खाना जाता है। फिर धोती नीचे आती है तो पेट की जो दीवारें, वॉल्स हैं, उन पे पुराना कफ वगैरह जमा रहता है, इनको साफ करता है धोती। धोती यानी कपड़ा होता है, वो पोछा लगा देता है वो। उसके बाद क्या है, अंदर जब गिर जाती है सारा कपड़ा खा जाते हैं, हल्का सा बाहर रहता है ताकि उसको पकड़ के रखते हैं, है ना। उसके बाद हल्की सी न्योली करते हैं तो मलवल आ जाता है। उसके बाद धोती को सहजता से निकालते हैं। बहुत बहुत लगता है, ऐसा लगता है जैसे कि ना आज लग रही है भूख, तो इतने दिनों से मैं बिना बात ही खा रहा था, भूख तो आज लगी है मुझे, ऐसा फील होता है। और इतना हल्कापन लगता है, बहुत ऐसा लगता है नया जीवन मिल गया धोती करने से। और वस्ती नेति होती है ना। और संग प्रक्षालन, संग प्रक्षालन एक 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 ऐसा है कि संपूर्ण धुलाई यानी फुल सर्विस। उसमें पानी जाता है आपके मुख से, आहार नली, अमाशय, अमाशय का मतलब है पेट यानी स्टमक। उसके बाद नीचे आता है, ड्यूडोनियम से जाता है, रास्ता खुलता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, फिर जाके गुदा द्वार से बाहर निकल जाता है। तो जब संग प्रक्षालन करवाते हैं, कम से कम 20-30 लीटर पानी पिलाते हैं उसमें। फिर छोटे छोटे आसन करवाते हैं बीच बीच में, एक विधि है। मैंने किया है, लघु संग प्रक्षालन तो किया है मैंने। तो उसमें क्या होता है, शुरू में ऐसा बहुत सारा पानी पीना पड़ता है। फिर पानी पीते हैं तो शुरू में तो मल निकलता है, फिर पीते 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 जैसा पानी पी रहे वैसे ही पानी निकल जाता है, कंप्लीट क्लीनिंग हो जाती है। उसके बाद तो ऐसा लगता है जैसे हवा में उड़ रहे हैं। आराम करेंगे तो आराम ही करते रह जाएंगे। पर उसके बाद ये ज़रूरी होता है कि थोड़ा 10-5 मिनट लेट के गरम गरम खिचड़ी खाएं, मूंग दाल की, चावल की या कोई पीली दाल की, उसमें घी डालें। इसका भी कारण है, कारण यह है कि छोटे मोटे जो घाव होते हैं 5-6 दिन तक खाना चाहिए, उस घाव भर जाते हैं। ये सफाई होने के बाद क्या होता है, मन भी साफ होने लग जाता है, काफ़ी साफ होने लग जाता है। उसके बाद अब क्या हुआ, सफाई तो हो गई, अब है आसन। आसनों से होता है, और नियमों में स्वाध्याय यानी उपनिषद पढ़ना, अपने आप को समझने की कोशिश करना, मैं क्या हूँ, मैं शरीर हूँ या मैं मन हूँ या मैं दिमाग हूँ या मैं ये हूँ या मैं वो हूँ। ये सब बहुत समय लग जाता है इसमें। आज सुबह से बोल रहा हूँ इसलिए थोड़ा गला थक गया है। तो उसके बाद आसन करने पड़ते हैं। आसनों में होता ही है तरीके से, आसन जब करते हैं तब बहुत ज़्यादा खून बनने लग जाता है। यानी लिवर, जो हमारा एक तरह से पावर हाउस है, लिवर और पैनक्रियास, ये प्रॉपरली फंक्शन करने लग जाते हैं, सही मात्राओं में अपने सिक्रीशंस डालने लग जाते हैं। थायराइड, जितने भी ये स्त्राव होते हैं सब निकलने लग जाते हैं। तो उसमें क्या होता है, एक स्वाभाविक जो आपकी नेचुरल स्टेट है बॉडी की वो आ जाती है। तब आपका खाना भी अच्छे से पचता है, आपको ऐसे बल भी आता है, खून बहुत सारा बनता है। अब खून तो बन गया, पर खून जाता तो नाड़ियों में से है ना, तो नाड़ियों की भी सफाई ज़रूरी है। जब हमारी आदतों से जब नाड़ियों में कच्चा भोजन चल पड़ता है, यानी वसा यानी फैट, जिसको कोलेस्ट्रॉल भी कहते हैं, साइंस तो अभी कहने लगी है ना, तो मैं आपको साइंस की बात इतनी नहीं करूँगा। तो ये वसा वगैरह जब जमा हो जाती है, और भी नुमा आदि होते हैं जमा, तो ब्लॉकेजेस हो जाती हैं। तो जो ब्लड है वो प्रॉपरली फ्लो नहीं कर पाता, इसलिए बड़े लोगों को जाके क्या होता है कि ब्लड प्रेशर हो जाता है, हार्ट अटैक हो जाता है। फिर इधर से नाड़ियाँ जा रही हैं, इधर ब्लॉकेज आ गया तो वो बाईपास कर देते हैं, तो इस नाड़ियों से जाना बंद कर देता है। वो एक जुगाड़ है, ऐसा आपके साथ ना हो, इसलिए आप पहले ये सब आसन वासन करके नाड़ी शोधन करें, जिससे ब्लॉकेजेस चले आएंगे। तो जो ब्लड है आपका, ब्लड प्रेशर परफेक्टली नॉर्मल हो जाएगा और हर जगह आपका खून पहुंचेगा। जिन लोगों के यहाँ से बाल उड़ने लग जाते हैं, वो इसलिए उड़ते हैं क्योंकि यहाँ पे उनका ब्लड जो है अच्छी तरह से नहीं पहुंच पा रहा है। या तो खून बन नहीं रहा है, अच्छा बन नहीं रहा है, आप खाना नहीं खा रहे हैं, उससे पहले आपकी सफाई नहीं है, आप ऐसे ही काम चला रहे हैं, या तो वो है, या फिर आपका खून बन रहा है तो यहाँ नहीं पहुँच रहा है, यहाँ तक नहीं पहुँचता है। तो ये
अंडर नरिश रह जाता है, इसलिए बाल आने बंद हो जाते हैं। सिंपल सा लॉजिक है। इसलिए आपकी बॉडी के हर पार्ट पे, हर अंग में खून पहुंचे, नाड़ी शोधन करें। नाड़ी शोधन को दिन में 4 बार करते हैं अगर, तो 3 महीने में पूरा होता है। 4 बार यानी एक बार में 80 कुंभक बताते हैं। तो 4 बार करते 3 महीने पूरा होता है। दिन में 2 बार करते हैं 6 महीने में पूरा होता है। दिन में 1 बार करते हैं तो 1 साल में पूरा होता है। और आज के प्रदूषण और नेगेटिव वाइब्रेशन में और ज्यादा समय लग सकता है। अब नाड़ी शोधन करने के बाद क्या करें? नाड़ी शोधन करने के चिन्ह बताते हैं वेद। इसमें नाड़ी शोधन के चिन्ह बताते हैं कि यथेच धारणम, वायु यानी वायु बहुत सारी आपकी धारने की कैपेसिटी हो जाती है, रिटेन करने की कैपेसिटी हो जाती है आपकी, यानी आप सांस रोक सकते हैं बहुत समय तक। ये साइन है आपका नाड़ी शोधन पूरा हो रहा है। और आपको दिव्य नाद सुनाई देता है। अब नाद क्या है ये आप उपनिषदों में जान के पढ़ रहे, मुझे भी इतना नहीं पता, मुझे नहीं सुनाई देता अभी, है ना। मैं और उसके बाद है आरोग्य, यानी आरोग्य शब्द, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। आरोग्य शब्द इस श्लोक में आता है। वो श्लोक क्या है मैं आपको लिंक दे सकता हूँ, है ना। आरोग्य शब्द आता है, यानी आप कंप्लीटली डिजीज लेस हो गए हैं। मेंटल फिजिकल हर प्रकार के जो रोग हैं आपके अंदर आरोग्य हो गए हैं। आरोग्य के बाद होता है योग शुरू, तब आता है प्राणायाम। उससे पहले तो आप बस आरोग्य ही हो रहे थे। आरोग्य होने में कम से कम 3-4 साल लग जाते हैं। आरोग्य हो जाए उसके बाद क्या होता है, वो स्टेट तो आई नहीं। वो स्टेट आ गई तो आपके अंदर का गुरु अपने आप जागृत हो जाता है, जाग जाता है, आपको फिर गाइड करने लग जाता है। आपको किसी से कुछ भी पूछने की जरूरत नहीं पड़ती। आप नेचर से इतना अलाइन हो जाते हैं कि आप सब कुछ आपका नेचुरल हो जाता है। वो अवस्था ही अलग है। मैं तो कोशिश कर रहा हूं, उधर तक पहुंचा नहीं हूं। प्राणायामेन युक्तेन सर्वरोगशो भवेत्। प्राणायामेन अयुक्ताभ्यासं समुद्भव। प्राणायाम को युक्ति से विधिवत करते हैं तो सब रोगों से आप छुटकारा पा लेते हैं। पर अगर आप उसको वियुक्तव्य करते हैं, युक्ताभ्यासम करते हैं, तो क्या होता है, सब रोगों का घर बन जाता है आपका कौन? शरीर। प्राणायाम कैसा बताया है उपनिषदों में, ये भी जानना पड़ेगा। यानी शोधन आपने कर लिया, आप कंप्लीटली वो हो चुके हैं। क्या हो चुके हैं? आरोग्य, अच्छा वर्ड है आरोग्य। आरोग्य हो गए हैं, उसके बाद आप प्राणायाम करें तो कैसा प्राणायाम करें, ये भी बात आती है प्राणायाम की। तो पतंजलि जी ने भी ये लिखा है, बाह्यम अभ्यंतर स्तंभवर्ती, यानी बाहर निकालो अंदर भरो रोको, यही है प्राणायाम। उपनिषदों में कई जगह ऐसा आता है, युक्तम युक्तम द्वय युक्ति से करना चाहिए प्राणायाम, ये भी आता है। और फिर ये भी आता है युक्ति से करना चाहिए। इसी को पतंजलि ने बाह्यम अभ्यंतर स्तंभवर्ती, ये विधि है, स्थिति है। इसके बाद बताते हैं जब प्राणायाम में आप आगे बढ़ गए हैं तो रेचकम पूरकम मुक्तवा, यानी रेचक और पूरक को भी आप छोड़ दें, सिर्फ कुंभक करें, रिटेन करें सांस को, अंदर रोकें, वायु को रोकें, कुंभक करें। कुंभ यानी होता है घड़ा, मटका। कुंभक जैसे अंदर वायु ग्रहण करें, है ना, कुंभक करें। प्राणायाम करने से क्या होता है, और पतंजलि ने भी ये कहा केवल कुंभक ही प्राणायाम है, केवल कुंभक ही प्राणायाम है, ऐसा आप पढ़ सकते हैं, मैं नहीं कह रहा हूं ऐसा। प्राणायाम करने से क्या होता है कि मन जो है वश में होने लग जाता है, माइंड जो है आपका वश में होने लग जाता है। मतलब आप सोचें एक बार, मन का वश में हो जाना कितनी बड़ी बात हो जाती है। आपने बोला कि तू 10 घंटे यहाँ बैठ, तो 10 घंटे आप बैठेंगे, आपका मन कुछ नहीं कहेगा, मूड नहीं चेंज होगा आपका कि नहीं अब थोड़ा सा चले जाता हूँ, बहुत हो गया, ये मेरे साथ जास्ती हो रही है, ना ये ना वो। आपने बोला कि मैं रोज 2 घंटे योगा करूंगा, तो आप योगा करेंगे। वो अलग बात है कि परिस्थितिवश कोई ऐसे सर्कमस्टांसेस आ जाते हैं आपके कंट्रोल से बाहर, पर इंटरनली कुछ नहीं आएगा, ये मन की बात है। ऐसे जो योगी है वो प्रण लेते हैं कि मैं समाधि तक जाऊंगा, तो जाते हैं, प्राणायाम करने के बाद ही जा पाते हैं, क्योंकि प्राणायाम से
मन वश में होना शुरू हो जाता है, और मन यदि वश में हो जाता है तो परमात्मा प्राप्ति हो जाती है। प्राणवायु वश में हो गई तो मन वश में हो गया, वन वश में हो गया तो प्राणवायु वश में हो गई, तो प्राणायाम से प्राणवायु वश में होती है। प्राणायाम के बाद एवरीथिंग बिकम्स ऑटोमेटिक, फिर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, अपने आप होगा जो होगा। क्या होगा? पहले प्रत्याहार होगा। प्रत्याहार में आपके जो सेंसेस हैं ये विड्रॉन होने लग जाएंगे, अंतर्मुखी हो जाएंगे आप। आपका ध्यान जो बाहर जाता है, कभी यहाँ कभी वहाँ कभी किसी के पास, है ना, एक्सटर्नैलिटीज जो है सब गायब। क्या होगा? सारा ध्यान अंदर अंदर ही रहेगा स्थित। सारी आपकी जो सेंसेस है वो सब ऐसे अंदर आ जाएंगी, ऐसा मैंने पढ़ा है ना। प्रत्याहार, फिर सुना भी है, कंफर्म करा है, ऐसी बात नहीं है। फिर उससे आता है धारणा, ध्यान और समाधि। धारणा, फिर क्या आता है? आपने ये हो गया। अब आप ध्यान करना चाहते हैं तो क्या ध्यान करें? किस ध्यान का मतलब है किसी चीज पर ध्यान करें, तो आप किस 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 पे ध्यान करें? शिव जी पे ध्यान करें, अपनी आत्मा पे ध्यान करें, परमात्मा पे ध्यान करें, ब्रह्म पे ध्यान करें, माँ पे ध्यान करें, पृथ्वी पे ध्यान करें, सूरज पे ध्यान करें, क्या करें आप? किस पे ध्यान करें? तो इसमें आती है धारणा। धारणा बनानी पड़ती है, धारणा बनती है, उसके बाद उस पर ध्यान करते हैं। जब ध्यान की इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाती है, इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाती है, इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाती है कि वो ध्यान एक आपकी डिफ़ॉल्ट स्थिति हो जाती है, तो परिपक्व अवस्था को कहते हैं समाधि। अब समाधि क्या है, ये अगर मैं समझ जाता तो ये वीडियो बनाने की, ये संसार के चक्रों में पढ़ने की मुझे ज़रूरत नहीं होती। बस शब्दों का जाल है, इसमें मैं पढ़ना नहीं चाहता। आपसे कहूँगा कि योग शुरू करें, आप विधिवत सैद्धांतिक योग पढ़ें, उसको शुरू करें। परंपरा से किसी को कुछ बोलने से कुछ शुरू नहीं करें, मेरे बोलने से भी कुछ शुरू नहीं करें। किताबें पढ़ें, वेद पढ़ें, उपनिषद पढ़ें, थोड़ा थोड़ा ही पढ़ें, समझें उसको प्रैक्टिस करें, अनुभव उतारें। फिर जब आपको विश्वास हो तब और पढ़ें। किसी की बात नहीं माने, अपनी बात माने और करें, कोशिश करें। बहुत अच्छी चीज़ है योग, है ना, जरूर करें इसको। मैं आपको पूरा इसको ना आपको रेकमेंड करता हूँ।